दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में अनुसूची के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आगे पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में अनुसूची के बारे में अध्ययन किया था, जिसकी संख्या 12 होती है। और आज के इस वीडियो में हम भाग के बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान में 22 भाग हैं और इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आइए समझते हैं कि भाग 1 में क्या दिया है। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका भाग 1 में ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है, 4 तक है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे नागरिकता के बारे में। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 में भाग 4 क्रम में मौलिक कर्तव्य दिया है। जो अनुच्छेद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क्रम में। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, यानी केंद्र के बारे में। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक।
भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 है। भाग 7 तो कैंसिल कर दिया गया, समाप्त हो गया है, हटा दिया गया है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद नंबर 238 था। और भाग 8 में हमारा यूटी के बारे में, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद किसमें है? 239। भाग 9 ये हमारा 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत, फिर उसके बाद से 9A 9B पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति। सहकारी समितियां या सहकारी संस्थाएं, इन तीनों का उल्लेख 243 में है, ए से लेकर जेड तक। फिर अनुच्छेद 243 देखिए हमने क्या समझा। चलिए 10 तक कंप्लीट कर लेते। भाग 10 में है SC व ST के SC/ST संबंधित क्षेत्र। जिसका अनुच्छेद 244 है। तो भाग 1 में हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है, जिसका 12 से 35 तक है अनुच्छेद। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 में है। भाग 5 में संघ व केंद्र, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 में राज्य, भाग 5 में संघ है। और भाग 6 में राज्य है। राज्य में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। भाग 7 में भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 238 था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में है, जो इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां हैं, जिसका अनुच्छेद 243 में वर्णन है। और भाग 10 में SC अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जो अनुच्छेद 244 में वर्णित है। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। आगे वाला 10 के बाद हम जो है उन्हें पढ़ते हैं। तो भाग 1 से लेकर भाग 10 तक हमने इसको देख लिया है। इसके बाद का हम आगे लिखते हैं।
भाग 11 में हमारा है भाग 11 में संघ वह राज्य के बीच संबंध। इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। अब हमको भाग 12 में देखना है। भाग 12 में हमको पढ़ना है वित्त, संपत्ति, वाद एवं संविदाएं, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक। वित्त के बारे में है, संपत्ति, और इसी में 300 का हमारा क्या और भाग 13 के बारे में पढ़ना है हमारा भारत के कृषि राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसका वर्णन है अनुच्छेद 301 से लेके 360 तक। भाग 14 में हम लोग देखेंगे संघ व राज्य के अधीन लोक सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन लोक सेवाएं, जैसे जो IAS PCS के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए जो संस्था बनाई गई है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 में आता है अधिकरण। इसका चर्चा है अनुच्छेद 323 में, 323 में। भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में, और इसका अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है बोला। फिर भाग 16 है तो भाग 16 के बारे में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, यानी OBC, SC और ST के लिए विशेषकर है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी अनुच्छेद 330 से लेकर 342 अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 में हमारा क्या है, भाषा का उल्लेख है।
इसका अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। भाग 18 में हम पढ़ेंगे द्वितीय आपातकाल। इसमें 3 आपातकाल आते हैं जो अनुच्छेद 300 लेकर 352, 356, 360, यानी 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 इसका नाम है 300 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। और भाग 20 में हमको पढ़ना है संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 के बारे में भाग 21 में हमारा है नाम इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। इसका हमको अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक। और अनुच्छेद 22 है हमारा, भाग 22 है हिंदी में संक्षिप्त नाम तथा पाठ एवं निरसन। ये अनुच्छेद 392 से 395 तक, 393 से। इस तरह हमने पीछे भाग 10 तक देख लिया था। 10 के बाद हमारा 22 तक है। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध दिया है, जो अनुच्छेद 345 से लेके 245 से लेके 263 तक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति व संविधान संबंधी है, तो इसका अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक है। भाग 13 में भारत के किसी राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम निहित है, तो उसका अनुच्छेद 300 लेके 360 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवाएं हैं, उसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। अधिकरण का अनुच्छेद 323 में है। भाग 15 निर्वाचन है, इसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। और भाग 17 में भाषा उपबंध अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 में आपातकाल है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्ण 19 से 361 से लेकर 367 तक है।
भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और पाठ निरसन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भाग 1 से लेकर भाग 22 तक का अध्ययन किए हैं। अब इसको समझने के लिए एक ट्रिक भी है जिसको हम समझ सकते हैं, उसको मिटा के लिख देते हैं। तो इसके बाद तो उसको इसके ट्रिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं। सनम सनम नमस्कार समाप्त। जो पहली लाइन है, जैसे सनम नमस्कार समाप्त, स से हमारा हो जाएगा सन एवं उसके राज्य क्षेत्र, न से हमारा नागरिकता हो जाएगा, म से मौलिक अधिकार, ये हम बताते रहते हैं साथ साथ में, लिख लेते हैं। फिर दूसरा है हमारा सरपंच नगर सहकारी। ठीक, और तीसरा लाइन है हमारा SC ST क्षेत्र के बीच सार संबंध। अब पांचवी लाइन है, चुनाव में SC ST विशेष प्रावधान, SC ST विशेष प्रावधान, SC ST OBC विशेष प्रावधान। और नेक्स्ट लाइन है भाषा आपात में प्रकीर्णन। भाषा आपात में प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यहाँ एक लाइन छूट रहा है और इसको कुछ समझ देता है। सार संबंध के बाद वित्त व्यापार में सार अधीन सेवाएं। वित्त व्यापार में सार अधीन सेवाएं, ये लाइन हो गया। और उसके बाद से चुनाव में SC ST OBC विशेष प्रावधान। उसके भाषा आपात में प्रकीर्णन, भाषा आपात में प्रकीर्णन। और संशोधन संक्रमण और निरसन। संशोधन संक्रमण
और निरसन। दोस्तों यही 5 लाइन है जिसको हम समझ शार्ट फॉर्म में समझ के याद कर सकते हैं 22 भाग को। सनम सनम नमस्कार समाप्त। सार पंचनगर सहकारी एससी एसटी क्षेत्र के बीच सार संबंध, वित्त व्यापार में सार अधीन सेवाएं, चुनाव में एससी एसटी ओबीसी विशेष प्रावधान, भाषा आपात में प्रकीर्णन और संशोधन, संक्रमण और निरसन। अब इसको हम समझ लेते हैं नंबर वाइज। ये हमारा पहला है ए, बी, सी, ये डी, और ये ई, और एफ, और ये जी। 7 है, 7 लाइन। सनम नमस्कार, देखिए ये हमारा हो जाएगा भाग 1 हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, और ये भाग 3 हो जाएगा। ठीक, नमस्कार में ये क्या हो जाएगा हमारा भाग 4 हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा और ए यानी मौलिक कर्तव्य। और यहाँ र से हमारा हो जाएगा 5 और 6, र से हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी से संघ हो जाएगा और र से राज्य हो जाएगा। ठीक, और 7 हमारा क्या हो जाएगा भाग 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा यूटी आ जाएगा। यूटी तो भाग किसमें है, भाग 8 में है। संघ और राज्य क्षेत्र को हम संघ और राज्य क्षेत्र में मिला के उस शब्द को हमने जोड़ा है तो 7 शब्द उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद से पंच, इसमें क्या है हमारा पंचायत है 9A, नगर में 9A और सहकारी 9B। भाग 1 भाग 9 में 3 पार्ट है, 9, 9A, 9B। ठीक, एससी एसटी के बीच सार संबंध, तो एससी एसटी के क्षेत्र में ये भाग 10 हो जाएगा हमारा। और फिर संघ और राज्य के बीच में संबंध रहता है वो भाग 11 में आ जाएगा। वित्त के बारे में हम पढ़ेंगे तो भाग 12 में आ जाएगा। व्यापार आ जाएगा हमारा 13 में। सार अधीन जो लोक सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है हमारा। यहाँ एक चीज छूट रहा है, अधिकरण। अधिकरण को हम गिन लेंगे अलग से 14 क्रम। अब चुनाव आ जाएगा तो ये भाग 15 में आ जाएगा। एससी एसटी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो दिया हुआ है वो भाग 16 में है। अब देखिए भाषा हमारा क्या है भाग 17 में है। आपात क्या है भाग 18 में है। और प्रकीर्णन के बारे में चर्चा है तो 19 में है। संशोधन हमारा 20 में है। संक्रमण हमारा 21 में है। और निरसन जो शब्द आया है ये शब्दों से हम पहचान कर लेंगे भाग 22 में है। ठीक, तो इस तरह हम क्या करेंगे कि 22 भागों को एक 60 शब्दों के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। जैसे सनम नमस्कार समाप्ति, इसमें 1 से लेकर 7 तक हो जाएंगे। फिर यह 8 और उसके बाद से 9 के 3 भाग हैं। फिर यहाँ 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22। यानी हम भाग 1 से लेकर भाग 22 तक का अध्ययन इस वीडियो में किए हैं, जिसको आसानी से मैंने अलग से भी बताया है। और फिर एक ट्रिक के माध्यम से मैंने जिसको शब्दों से पहचान सके परीक्षा में हम, यदि नहीं याद रहने पे भी यदि शब्द हमको थोड़ा थोड़ा पकड़ में याद आ जाए तो हम उस विकल्प को पहचान सकते हैं और सही कर सकते हैं। इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।